पिछले एपिसोड अर्थात 11वें एपिसोड में आपने सुना, बुढ़िया समझती है कि योगी कोई साधारण बालक नहीं है। फिर बुढ़िया योगी को सोरठी की फुलवारी में ले आती है। योगी के बांसुरी बजाने से सोरठी की फुलवारी हरी भरी हो जाती है। फिर बुढ़िया निर्जल मालिन के यहाँ जाती है। निर्जल मालिन फूल लेकर सोरठी के महल में जाती है। फिर सोरठी सखियों के साथ फुलवारी में बिरजाभार से मिलती है और आधी रात को अगले दिन साथ चलने का वचन देकर महल में लौट आती है। और ठीक अगले दिन आधी रात को इंद्र के विमान में बैठकर सोरठी फुलवारी में बिरजाभार के पास आती है। अब अगले एपिसोड अर्थात 12वें एपिसोड की कहानी विस्तार से सुनिए। सोरठी माया के विमान में बैठकर सीधे फुलवारी में आती है, जहां बिरजाभार सोरठी का इंतजार करता है। तब सोरठी कहती है कि पौ फटने वाला है, जल्दी से विमान में बैठो और यहाँ से हम दोनों चलते हैं। तब बिरजाभार विमान में बैठ जाता है। तब निर्जल मालिन सोरठी से कहती है कि बीबी जी, मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? आपके बिना यहाँ हमारा क्या काम है? हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे भी अपने संग में ले चलो, मैं आपकी दासी बनी रहूँगी। तो सोरठी निर्जल मालिन को विमान में बैठकर चलने को कहती है। तब निर्जल मालिन, सोरठी और बिरजाभार तीनों विमान में बैठ जाते हैं। और तब योगी बिरजाभार विमान को उड़ा देता है और सोरठपुर से आकाश मार्ग से होते हुए चल देते हैं। तब इधर सुबह सोरठपुर में हाहाकार मच जाता है कि राजकुमारी सोरठी को कोई उड़ार कर ले गया है। राजा दक्ष सिंह परेशान हो जाते हैं और अपने सिपाहियों को सोरठी को खोजने का आदेश देते हैं और सोचते हैं कि कौन दुश्मन हमारे राज्य में आया, मेरी पुत्री सोरठी को भगा कर ले गया। सोचा था कि इतना धूमधाम से मैं अपने पुत्री की शादी करूंगा, लेकिन ज्योतिषी का भविष्यवाणी सच हो गया। मन मूर्छा के राजा दक्ष सिंह रह जाते हैं और देश विदेश में अपने दूतों को भेजते हैं और आदेश देते हैं कि किसी भी तरह से मेरी पुत्री सोरठी को खोजकर मेरे महल में वापस ले आओ। और दूत देश विदेश में सोरठी को खोजने चले जाते हैं। अब इधर बिरजाभार विमान को उड़ाते उड़ाते जमुनगढ़ पहुंचता है और जमुनी के द्वार पर बांसुरी बजाने लगता है। जमुनी महल से बाहर निकलती है और दौड़ के विमान में बैठ जाती है। सोरठी को गले लगाती है, विमान उड़ने लगता है। वहाँ से बिरजाभार केदली के वन में पहुँचता है। वहाँ देवकन्या अर्थात देवंती को अपने संग में लेता है और आगे चल देता है। फिर फूलपुर पहुँचता है। वहाँ बांसुरी बजाने लगता है तो फूलवा घर से बाहर निकलती है। तो बिरजाभार फूलवा से साथ चलने को कहता है। तब फूलवा अत्यंत प्रसन्न होती है और विमान में बैठ जाती है। माया का विमान जोगी उड़ाकर आगे चल देता है। तब बिरजाभार रतनपुर पहुंचता है। वहां से राजकुमारी रत्नावट को अपने साथ लेकर आगे चल देता है। बिरजाभार छवों सती सोरठी, जमुनी, देवंती, फूलवा अर्थात फूलवंती, रत्नावट और निर्जल मालिन सबको विमान में बैठाकर उड़ने लगता है और आगे चलने लगता है। अब इधर जैसे सोरठपुर में सोरठी के भाग जाने से हाहाकार मचा था, उसी प्रकार जमुनगढ़, फूलपुर और रतनपुर में भी शोर हो गया कि ये सब लड़कियां महल छोड़कर कहाँ चली गई। सभी राज्य के राजा परेशान होकर अफसोस करने लगे। तो राज्य के ग्रामीण राजाओं को समझाए
कि ये कन्याएं केवल आपके घर में जन्मी थी, जिनके लिए उनका जन्म हुआ था वही उन लोगों को लेकर चला गया। आप लोगों को अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। तब राजा लोग अफसोस करना बंद कर दिए। अब इधर बिरजाभार 6 कन्याओं को लेकर बुसुकी नगर पहुंचता है। वहाँ भी बांसुरी बजाने लगता है तो ननदी और भौजाई दोनों महल से बाहर निकलती हैं। तो बिरजाभार उनको साथ चलने को कहता है। तब ननद और भौजाई दोनों 16 श्रृंगार करती है और आकर बिरजाभार के विमान में बैठ जाती है। फिर बिरजाभार विमान को उड़ा देता है और आगे चलने लगता है। उड़ते उड़ते अब सीधे गुजरात नगर पहुंचता है और विमान को अपने मामा खेखड़मल के द्वार पर विमान को उतार देता है। 8 कन्याओं को लेकर योगी बिरजाभार मामा खेखड़मल के दरबार में पहुंचता है। मामा को प्रणाम करता है। मामा अत्यंत खुश हो जाते हैं और भगिना को गले लगाते हैं। और जैसे ही मामा खेखड़मल 7 सतियों का दर्शन करते हैं एक साथ, तो उनका कोढ़ी का शरीर निर्मल हो जाता है, अर्थात मामा खेखड़मल का कोढ़पन दूर हो जाता है। तब मामा हाथ जोड़कर बिरजाभार से विनती करते हैं कि भगिना, अब हमारा चौथापन आ गया है, अब हमको विवाह शोभा नहीं देता है। यह सभी कन्याएं मेरे योग्य नहीं हैं, ये कन्याएं तुम्हारे योग्य हैं। इसलिए हे भगिना, तुम 8 कन्याओं को अपने साथ ले जाओ और इनसे तुम शादी कर लो और तुम अपने घर जाओ और दक्षिणी शहर का राजा बनकर राज करो। तुमने सोरठी को लाकर मुझे दर्शन करा दिया, मेरा शरीर निर्मल हो गया, यह हमारे लिए बहुत है। अब हमारे मन में कोई लालसा नहीं है। अब मुझे राजपाट के सुख की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। तुम ही गुजरात शहर के राजा बन जाओ और गुजरात शहर पर राज्य करो। दक्षिणी शहर और गुजरात दोनों केवल तुम्हारा है। तुम्हें जैसे भी इच्छा हो दोनों राज्य पर राज करो। 8 कन्याओं से शादी कर लो, दोनों राज्य के राजपाट का सुख भोगो। मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। तुम मामियों के साथ मिलकर 8 कन्याओं को लेकर दोनों राज्य पर निष्कंटक राज्य करो। तब मामा खेखड़मल राजसी पोशाक त्याग देते हैं। सभी वस्त्र आभूषण त्याग कर गेरुआ रंग का वस्त्र पहन लेते हैं। हाथ में कमंडल, मस्तक पर भभूति अर्थात योगी का वेश बनाकर सभी राजपाट, सुख सुविधा, भोग विलास को छोड़कर तप करने वन में चले जाते हैं। बिरजाभार अपने मामा को ऐसा नहीं करने के लिए समझाता रह जाता है, परंतु मामा तपस्या करने चले जाते हैं। तब बिरजाभार 8 कन्याओं को लेकर मामियों के महल में आता है तो 7 सांवरी बिरजाभार को 8 कन्याओं के साथ देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं, उनको गले लगाती हैं, कुशल क्षेम पूछती हैं, बहुत स्नेह जताती हैं, 8 कन्याओं का खूब सत्कार करती हैं। तब बिरजाभार मामियों से कहता है कि मामा तो राज्य छोड़कर तप करने चले गए, बहुत समझाए पर नहीं माने। तब मामियाँ कहती हैं, आपके मामा जन्म से बांझ थे, ऊपर से कुमति और मतिहीन थे, उनका मुक्ति भगवान बनाएंगे, अपने पाप के कारण कोढ़ी थे, जन्म भर पूरे राज्य को डामाडोल किए रहे। इसलिए हे भगिना, तुम मामा के बारे में अफसोस मत करो और दोनों जगह का राज्य करो। तब बिरजाभार मामियों से कहता है कि आप सभी मामी लोग मिलकर गुजरात शहर पर राज्य करो और मुझे अपने महल दक्षिणी शहर में जाने का हुक्म दो। बहुत दिन हो गए मुझे अपने राज्य को छोड़े हुए, माता का समाचार मुझे नहीं मिला, माता के दर्शन को मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, इसलिए मुझे अपने महल जाने का आदेश दो। अब इधर दक्षिणी शहर में हेवंती का हाल सुनिए। हेवंती जानती थी कि बिरजाभार सोरठपुर सोरठी को लाने के लिए गए हैं।
12 वर्ष में अपने महल लौटेंगे। लेकिन 12 वर्ष का दिन बीत गया, अब आगे का समय बीत रहा है, परंतु ब्रिजाभार अब तक महल में नहीं लौटे। तो हेवंती के मन में विभिन्न प्रकार की शंकाएं होने लगी। 12 वर्ष का समय तो इंतजार करते करते बिता दिया था, परंतु आगे का समय बिताना हेवंती के लिए असहनीय हो रहा था। और जब स्वामी लौट कर नहीं आए तो हेवंती का समय रोते बिलखते बीतने लगा, जिसके कारण उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। स्वामी के शोक में दिन रात आंसू बहा रही है। सोचती है कि गवना करा के स्वामी मुझे छोड़कर चले गए, सोरठी के कारण सोरठपुर गए, हमारे दर्द को नहीं समझे, कितना मनाए पर हमारी बात नहीं माने, निष्ठुर होकर मुझे छोड़कर चले गए। सोरठपुर के राह में कितना संकट था, कितने जगह हम जाकर उनकी रक्षा किए, उल्टे हमें ही गाली देते रहे। पता नहीं मेरे स्वामी के साथ क्या हुआ कि अब तक महल में नहीं लौटे। 12 बरिस का करार करके गए थे, परंतु अब तक कोई संदेश तक भी नहीं आया। हमारे मन की आशा हमारे मन में रह गया, आज तक का धीरज अकारत हो गया। अब तक स्वामी महल में नहीं लौटे। स्वामी के विरह में हेवंती का ऐसा हाल हुआ कि अन्न जल भी त्याग दिया, जिसके कारण कुछ दिन में खाट पर गिर गई। हेवंती के इस हालत को देखकर रानी सुनैना उदास रहने लगी। बहू की ऐसी हालत को देखकर सुनैना बहू को धीरज ढाढ़स बंधाने लगी कि बहू, 12 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया पिया है, खाओ पियो, मेरा पुत्र आ जाएगा। रास्ता लंबा है इसलिए विलंब हो रहा है। परंतु हेवंती नहीं मानती है, खाट पर पड़ी रहती है। इधर ब्रिजाभार मामियों से कहता है कि मुझे घर से निकले बहुत दिन हो गया है, मेरा बायां अंग फड़क रहा है, कुछ अपशकुन लग रहा है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब मामियाँ कहती हैं कि ठीक है भगिना, तुम 8 कन्याओं को लेकर जाओ, अपनी माता का दर्शन कराओ और कुछ दिन रहकर यहाँ जरूर आना, क्योंकि यहाँ का राजपाट भी तुम्हें ही देखना है। तुम जाओ, इन 8 कन्याओं से विवाह करो और अपने विवाह में हम लोगों को न्योता देकर जरूर बुलाना। तब ब्रिजाभार अपने मामियों को प्रणाम करके 8 कन्याओं को लेकर दक्षिणी शहर चल देता है। रास्ते में अपने गुरु का सुमिरन करता है, बांसुरी बजाता रहता है। मन में घर पहुंचने की अत्यंत प्रसन्नता है और अपने शहर के सिवान में पहुंचता है। तब तक इधर हेवंती का स्वामी के शोक के कारण उसका दुख अत्यंत कठिन हो जाता है और स्वामी स्वामी कहते कहते हेवंती का प्राण छूट जाता है। हेवंती स्वर्गवासी हो जाती है। रानी सुनैना बहू की लाश पर छाती पीट पीट कर रोने लगती है। कहती है कि जैसा मेरा पुत्र था वैसा ही मेरी बहू थी। बेटा सोरठपुर चला गया और बहू भी मेरा साथ छोड़ गई। अब कौन हमारे दिन रात का साथी होगा। पुत्र और बहू के शोक में रानी सुनैना का छाती कुहुकने लगता है। सारा धीरज हमारा टूट गया। मैं विधवा किस प्रकार से जीऊँगी। हमारे भैया तो बांझ रह गए और हम निस्तानी हो गए। दोनों राज्य अकारत हो गया। इस प्रकार सुनैना बहू के लाश पर विलाप कर रही थी। तब तक ब्रिजाभार 8 कन्याओं के साथ शहर में प्रवेश करता है। इधर दक्षिणी शहर में हाहाकार मच गया कि रानी की बहू स्वर्ग सिधार गई। रानी सुनैना बहू की लाश पर रो रही है। नगर के बहुत सारे लोग महल में आते हैं, रानी सुनैना को धीरज बंधाते हैं। तब तक ब्रिजाभार 8 कन्याओं को लेकर महल में प्रवेश करता है। बेटा को देखकर रानी सुनैना उठती है और दौड़कर अपने पुत्र को छाती से लगा लेती है और रोते रोते पुत्र ब्रिजाभार से कहती है कि तुमको देखकर तो मेरा छाती जुड़ा गया, परंतु बहू को अब कैसे देखूंगी।
बहू के बिना मेरा जीवित रहना कठिन हो जाएगा। सोने के नगीना के जैसा बहू हम कहाँ पाएंगी। रोते रोते रानी सुनैना मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती है। रानी और हेवंती का यह हाल जब सोरठी देखती है तो अपने गुरु का स्मरण करके अपने चारों उंगली हेवंती के मुंह में डाल देती है और हेवंती जीवित हो जाती है। थोड़ी देर में रानी को भी होश आ जाता है तो हेवंती को जीवित देखकर अत्यंत खुश होती है। साथ में अन्य 8 कन्याओं को देखकर भी प्रसन्न होती है। महल में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सारा शोक मिट जाता है। नगर में आनंद छा जाता है। सूरज डूबता है, सांझ होती है, घड़ी भर रात बीतता है तो ब्रिजाभार महल में सोरठी के पास जाता है। तो सोरठी ब्रिजाभार से कहती है, स्वामी 12 बरिस आपके गौना को हो गया, परंतु अभी तक आप कोहबर नहीं किए। 12 वर्ष से हमारी बहन हेवंती कलप रही है। उसके कोहबर का आस अभी तक पूरा नहीं हुआ। पहले स्वामी हेवंती बहन के पास जाओ, उसके मन के आशा को पूर्ण करो, तब हमारे महल में आना। तब कुंवर ब्रिजाभार हेवंती के महल में पहुंचता है तो हेवंती पलंग से उठकर दोनों हाथ जोड़कर ब्रिजाभार का अभिवादन करती है। कहती है कि बहुत दिन का लालसा मेरे मन में था, आप भगवान हमारी लालसा को पूरा किए। रुकिए स्वामी, पहले मैं अपनी सेज को सजा दूं। फिर हेवंती पलंग पर गद्देदार सेज लगाती है, ऊपर से मखमल का चादर बिछाती है, एक जोड़ा झालरदार तकिया लगाती है, महल में दीपक जलाती है। मन ही मन प्रसन्न होती है कि आज भगवान हमारी सुन लिए। मगही पान का बीड़ा लगाकर सोने के कटोरी में पलंग के पास रख देती है। ब्रिजाभार को पलंग पर बैठा देती है। भांति भांति प्रकार से अपने स्वामी की खातिरदारी करने लगती है। तब हेवंती अपने श्रृंगार करने चली जाती है। 16 श्रृंगार करती है, 32 आभरण करती है, 9 लखा हार पहनती है। पूरा श्रृंगार करके मन में प्रसन्न होकर स्वामी की सेज के पास पहुंचती है तो देखती है कि स्वामी तो नींद में सो गए हैं। तो सोते हुए ब्रिजाभार को देखकर कहती है कि लगता है कि घोड़ा बेचकर सो रहे हैं। कांचे नींद इनको कैसे जगाऊं, कैसे अपने मन का आशा पूरा करूं। ऐसा सोचकर ब्रिजाभार के पास बैठ जाती है और बेनियां डोलाने लगती है और सोचती है कि कब स्वामी उठेंगे तो हमारे दिल का आस पूरा होगा। इधर सुख की नींद में सोया ब्रिजाभार सपना देखता है, अर्थात गुरु गोरखनाथ सपना दिखाते हैं कि ब्रिजाभार तुम सोरठपुर से आकर निर्भेद सो रहे हो, अभी सोने का समय नहीं है। लीलापुर की याद भुला गए, वहाँ पर फुलिया और फुलकुंवरी तुम्हारी बाट देख रही है। इतने दिन से तुम्हारे लिए तप व्रत कर रही है कि कब ब्रिजाभार आएंगे और हम लोगों की आशा पूरा करेंगे। बाट देखते देखते दोनों का नयन पथरा रहा है कि अब तक कुंवर ब्रिजाभार नहीं आए, इसलिए सोने का समय नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ और लीलापुर का पयान करो। यदि तुम लीलापुर नहीं जाओगे तो तिरिया वध का पाप तुम्हारे ऊपर लगेगा। जब ऐसा सपना ब्रिजाभार देखता है तो चिहुक कर उठ जाता है और सपने के बारे में सोचकर उदास हो जाता है। तो ब्रिजाभार को उदास देखकर हेवंती ब्रिजाभार से उदास होने का कारण पूछती है। तो ब्रिजाभार हेवंती से कहता है कि गुरुजी सपना दिखाए हैं कि फुलिया फुलकुंवरी लीलापुर में तुम्हारे लिए तड़प रही है, अर्थात हमारा इंतज़ार कर रही है। यदि नहीं जाऊंगा तो तिरिया वध का पाप हमारे ऊपर लगेगा।
गुरु का वचन है, मैं किस प्रकार से उठा सकता हूँ। यदि नहीं जाऊँगा तो योग में दाग लग जाएगा, लोग हमको धिक्कारेंगे। अब मैं अभी लीलापुर जा रहा हूँ, जब उधर से लौट कर आऊँगा तब तुम्हारे साथ कोहबर करूँगा। श्रोताओं, आज के इस एपिसोड में आपने सुना कि ब्रिजाभार 8 कन्याओं को लेकर अपने महल में चला आता है और हेवंती के साथ कोहबर करने के लिए अपने हेवंती के महल में जाता है। तो उसके गुरुदेव सपने में लीलापुर जाने की बात दिखा देते हैं। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे कि ब्रिजाभार किस प्रकार लीलापुर का पयान करता है, लीलापुर की राह में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार फुलिया और फुलकुंवरी को लेकर के अब कैसे ब्रिजाभार दक्षिणी शहर लौटता है। तो रहस्य और रोमांच से भरी इस कहानी को मेरे साथ भारतीय लोक कथाएं चैनल पर बनकर सुनते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सोरठी और ब्रिजाभार की कहानी से सभी लोग परिचित हो सकें। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेष अगले एपिसोड में आप लोगों को आगे की कहानी मिलेगी। धन्यवाद।